हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पे आज से 1 साल पहले एक वीडियो डाला था, हाउ टू स्टार्ट गारमेंट बिजनेस, घर से कपड़ों का बिजनेस कैसे करें। तो उसमें मेरे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे, बहुत सारे उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं और मुझे इससे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं, जो महिलाएँ हैं, लेडीज़ हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कहीं से भी छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 1 साल पहले मैंने जो घर से स्टार्ट किया था, आज मैं खुद के शॉप में बैठी हूँ। देखो कितना बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। तो 1 साल पहले जो मैं घर से बिज़नेस करती थी, तो आज 1 साल बाद मैं खुद की शॉप में बैठी हूँ। नहीं, आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि मैं घर से स्टार्ट की, क्योंकि इसी शॉप को मेरे हो गए हैं 1 साल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाउ टू स्टार्ट कॉस्मेटिक स्टोर, कॉस्मेटिक्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। कॉस्मेटिक्स बिजनेस को स्टार्ट करने के 4 बेसिक से स्टेप होते हैं। अगर आपने इन 4 बातें जान ली ना, तो आपको बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही प्रॉफिट करवाने से। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 ऐसी बातें जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये 4 बातें आपने जान ली ना, तो आपको देखना बिजनेस में मुझसे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। सबसे पहले, खुद के बिज़नेस करने में, खासकर कॉस्मेटिक्स में कुछ नहीं होती, बहुत सिंपल से 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला कि आपको कितने से अपना बिज़नेस है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो कोई नहीं, धीरे धीरे आगे वीडियो में बताऊँगी कितने से आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, सामान कहाँ से परचेज़ करना है, क्या परचेज़ करके लाना है और कैसे बेचना है। ये 4 मुख्य मंत्र अगर आपने जान लिया ना, तो आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस करोगे। चलो एक एक करके इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहला कि हम बिज़नेस कितने से स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्मेटिक्स का। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था इस वाली शॉप को, और इसमें जितना भी मुझे प्रॉफिट हुआ है मैंने वापस इसमें इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत खुद के खर्चे निकाल के वापस मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। और जितना मैंने इन्वेस्ट किया था ना, उससे डबल से ज़्यादा, ट्रिपल आज की डेट में इस दुकान में सामान है, तो मैंने इसी से कमाया है और इसी में लगाया है। तो आप कितने से भी स्टार्ट कर, मैक्सिमम अगर आप घर से कर रहे हो ना, तो 30 से 40 से 50 हज़ार रुपये बहुत होता है, क्योंकि इसमें आपकी अच्छी खासी एक वैरायटी बन जाएगी। क्योंकि कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें एक वैरायटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शॉप से स्टार्ट कर सकते हो, 50 से 80 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट 1 लाख रुपये में मैंने मैक्सिमम जितना भी सामान था ना, वो मैंने बना लिया था। तो 1 लाख के 50, मतलब 50 के ऊपर के आप कितने भी पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सामान परचेज़ कहाँ से करें। देखिए, मैं जब शुरू में, जब क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लेना था, चीज़ों की मुझे पहले से ही नॉलेज थी, तो आप लोगों को अगर इस बारे में पता नहीं हो तो आप जा सकते हो, दिल्ली में सदर बाज़ार है, एशिया का बहुत बड़ा मार्केट है, कॉस्मेटिक्स मार्केट। उसमें आपको अंडर गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, पर्स वगैरह की बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जब पहली बार आप जाते हो ना, तो पहली बार जा कर के उस मार्केट में घूमोगे तो आपको चीज़ों का आइडिया होगा। नहीं तो फर्स्ट टाइम जाओगे ना, तो कई लोगों के साथ धोखाधड़ी भी होता है, बहुत सारी वहाँ पे हेरा फेरी वाली चक्करें चलती हैं। तो इसलिए पहली बार जाओ, घूम के आओ, दूसरी बार जाओ, फिर शॉपिंग करके आओ। 2 बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पेशल ध्यान रखना। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि सामान कैसे परचेज़ करके लाएँ। कि बहुत, जैसे अब मान लीजिए, मैक्सिमम एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर आप अपनी दुकान में ट्रेंडिंग चीज़ें रखोगे ना, तो बहुत जल्दी वो बिकती हैं, क्योंकि जल्दी नया नया माल लाओगे, नया नया बिकेगा, फिर आप जाओगे, फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो यही सिस्टम होता है। अगर आप कुछ भी खरीद के लाओगे तो वो नहीं बिकता है। तो सीज़न के हिसाब से आप ट्रेंडिंग चीज़ें लेके आओ, थोड़ा सा महंगा लेके आओ, बट वो बिकेगी, क्योंकि वो ट्रेंडिंग चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं और लोग आजकल खरीदते हैं। तो आप जाओगे कैसे? सबसे पहले आपके पास, हम बात करते हैं कि आपके पास बजट बहुत कम है, बहुत मैक्सिमम सा बजट है, 50 से 80 हज़ार का आपके पास बजट है। तो अब उसमें आप लाओगे कैसे? सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि कॉस्मेटिक शॉप आप ओपन कर रहे हो, तो उसमें एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेती हूँ। जब मैं शॉपिंग करने गई थी फर्स्ट टाइम, तो एक लिस्ट बना के गई थी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। सिंदूर यूज़ करती हूँ, मांग टीक, बिंदी यूज़ करती हूँ, काजल यूज़ करती हूँ, कानों की बालियाँ, लिपस्टिक, जो भी मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ ना कॉस्मेटिक्स में, मैंने उन चीज़ों से स्टार्ट किया था। तो वो धीरे धीरे आप उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना लो, जो भी आप पर्सनली यूज़ करते हो, जो भी आपकी वाइफ यूज़ करती है, जो भी एक लेडीज़ यूज़ करती है। और उसके बाद उस हिसाब से आप सामान लेने के लिए जाओ, और एकदम से आपको बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, क्योंकि जब आप मार्केट में किसी जाते हो ना, किसी होलसेल मार्केट में जाते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा वैरायटी मिलेगा, बहुत सारा भंडार मिलेगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका जो 30 हज़ार का बजट था, वो आपको 50 हज़ार का बिल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए लिस्ट बना करके जाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में अपने लिस्ट के हिसाब से सामान लाओ, और अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत बजट बचती है, तो उसके बाद ईयरिंग, फैंसी ईयरिंग्स ले आओ, गलों के ले आओ, कानों के ले आओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये होगी फ्रेंड्स कि हम कैसे चीज़ें परचेज़ करके लाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ें बेचनी कैसे हैं। कोई भी चीज़ आप लेके आए,
उसको आपने अच्छे से अपनी दुकान में सजा लिया। देखो जो दिखता है वही बिकता है। आज की डेट में मैंने इतनी सी बात सीखी है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सामान को चीज़ें ऐसी रखो, ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखो अपने शॉप में कि कस्टमर की नज़र डायरेक्ट उस पर पड़े, और उसको अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए मैं किसी शॉप में जाती हूँ, मुझे 5 चीज़ें लेनी होती हैं और 3 याद रहती हैं, 3 चीज़ें याद रहती हैं और 2 मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए जब भी आप कॉस्मेटिक में की दुकान में चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, तो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करो कि कस्टमर की डायरेक्ट नज़र उस पर जाए, और कोई चीज़ अगर वो भूल रहा हो तो उसको देख करके उसे याद आ जाए। तो एक तो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करो। दूसरा, जब भी कस्टमर आता है, कई बार कस्टमर अच्छे होते हैं, बार्गेनिंग नहीं करते हैं, बट कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग करना चालू कर देते हैं कि मतलब कोई चीज़ है जो 30 रुपये की आती है, हम उसको 40 से 50 से 60 रुपये तक की हम MRP पे बेचते हैं, बट वो कहते हैं नहीं 30 की है, मुझे 35 की दे दो। अब उसको भी बहुत सारी उनके पास वो होती हैं चीज़ें होती है कि मुझे पता है कितने का, बहुत सारी, मतलब जब आप करोगे ना कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस तो आपको थोड़ी धीरे धीरे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। तो देखो, जब शुरू में आप कोई भी बिज़नेस करते हो ना, तो सबसे पहले हमें होता है कस्टमर बनाना। चाहे अगर आप 30 रुपये की चीज़ को 35 रुपये में बेचते हो और अगर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो घाटे में नहीं जा रहा है, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट आप अगर सस्ते में जाते हो ना, तो वो लेडीज़ खुश हो गया आपकी दुकान से जाएगी और अपने आस पड़ोसी में जा करके बताएगी कि एक नई शॉप खुली है, वहाँ से संभाली की, और चीज़ भी अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं देना है, ऑलरेडी और दुकानों से बहुत सस्ता रेट में देना है। तो इससे क्या है, आपके कस्टमर बनेंगे। एक बार जब आपके कस्टमर बन जाए, अच्छा खासा आपका बेस बन जाए, उसके बाद आप चीज़ों का प्राइस बढ़ा सकते हो। जैसे पहले मैं रखती थी 5 से 10 रुपये किसी चीज़ के ऊपर मार्जिन, धीरे धीरे मैंने उसको डबल करना स्टार्ट कर दिया, 20% बढ़ाने लगी, 40% बढ़ाने लगी। तो धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट बनाइए। एकदम से अगर आप प्रॉफिट पर चले जाओगे ना, तो ग्राहकी आपकी बिल्कुल भी कम हो जाएगी। तो इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कस्टमर से एक प्यार से बात करो। जैसे आप स्वभाव रखोगे ना, कस्टमर आपके पास देखना दोबारा रिपीट जरूर करेंगे। और खुद के बिज़नेस कर रहे हो ना, तो उसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप गांठ बांध लीजिएगा कि आप कॉस्मेटिक्स बिजनेस से, किसी भी बिज़नेस से आप कोई भी चीज़ कमाते हो, मान लीजिए मैंने महीने के 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, 20,000 रुपये कमाए, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो डेली आती है। तो आप एक स्थायी एक जगह बना लीजिए कि आप वहाँ रखो, क्योंकि रोज़ कमाओगे, रोज़ खर्च कर दोगे ना, तो आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। क्योंकि हम जब कोई भी बिज़नेस करते हैं ना, नया बिज़नेस करते हैं, तो हमें क्या होता है, वापस इन्वेस्ट करना होता है। हमारा बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें हमें वापस इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप जो आपको इन्वेस्ट आई हो, अगर आप खा जाओगे या फिर कहीं खर्च कर दोगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो आप एक चौथाई बना लो। मैंने कहीं सुनी थी कि जो भी आप इनकम कमाते हो ना, उसका एक 3/4 हिस्सा बना लो कि एक खुद को फिर खर्च करना है, कुछ पैसे जोड़ने हैं, कुछ पैसे वापस अपने बिजनेस में लगानी है। तो एक शुरू से अगर आप एक रूटीन बना के रखोगे ना, तो आपको देखना धीरे धीरे चलेगी, बट आपकी जब गाड़ी एक बार चलने लग जाएगी ना, बहुत प्रॉफिट करेगी। फ्रेंड्स, मैंने 1 साल में मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी। बस फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही। मैंने सोचा था 2-4 मिनट की छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बट ये वीडियो लॉन्ग हो गई है। बट मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा ना फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत भी आज की इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं फिर लेके आऊँगी। उम्मीद है फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। बाय।